फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले आप ये अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है इम्पोर्टेंट वो रख लें। सबसे पहले आप अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जिसका साइज़ की 10 KB से 3 MB के बीच हो, और आपका सिग्नेचर जिसका साइज़ भी यही है 10 KB to 3 MB। और आपकी ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है 10th और 12th की जो मार्कशीट है, ये अलग अलग ही 10th का जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है उन दोनों की आप एक फ़ाइल बनाइए, और 12th की मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है उसकी आप एक अलग फ़ाइल बनाइए। और फिर जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये भी आप इसकी भी आप फ़ोटो खींच के रख लीजिए, और साइज़ भी यही है। फिर जो है यहाँ पर ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी फ़ोटो खींचिए। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका है तो उसकी फ़ोटो के साथ साथ उसका सीरियल नंबर और इशू डेट जो है वो भी आप कहीं पर नोट कर लिए ताकि फॉर्म भरने में आसानी हो। फिर अगर आपका NCC या NSS सर्टिफिकेट है वो भी आप उसकी भी फ़ोटो खींच के रख लीजिए। और अगर आपका कोई भी बाकी के सर्टिफिकेट है फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर अदर कोई सा भी है तो आप उसकी भी फ़ोटो खींच के रख लीजिए। वीडियो बहुत लंबी है इसलिए आप फास्ट फॉरवर्ड में देखने की कोशिश करिए। वेलकम बैक एवरीवन। अभी सुबह मैंने नोटिस डाला था कि फॉर्म आ चुके हैं, आप 11 बजे से अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको कैसे भरना है, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो है आप इसको टाइप कर सकते हैं, और फिर उसके बाद जो ये नीचे लिखा हुआ यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस आप इस पर क्लिक कर रहे, यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा ये। फिर इसके बाद आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, और न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपनी सभी डिटेल्स यहाँ पर भर दीजिए। आप अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, फिर से आप उसको कंफर्म करिए और एक पासवर्ड चूज करिए। जैसा आपका नाम मोहन है तो mohan@1234, या तो फिर आप कुछ भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है। तो ये सभी डिटेल भरने के बाद मैं आपको बताता हूँ अभी। तो यहाँ पर सभी डिटेल भर दिया मैंने। फिर उसके बाद ये लास्ट में जो ये वेरिफिकेशन कोड है ये आपको भरना है। यहाँ पर ये गलत हो सकता है, अगर आपको ये पढ़ने में नहीं आ रहा है तो आप इसको क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ये अभी थोड़ा साफ दिख रहा है तो मैं इस वाले को भर सकता हूँ, और AGUSI तो ये भरने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो सेव कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ इंटर द वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो यहाँ पर जो आपका ईमेल एड्रेस है वहाँ पर आपको एक OTP आएगी, आपको वो OTP भरनी है, और 14 मिनट का आपके पास टाइम है। और जो फिर से आपके पास ये है आपको ये फिर से यही भरना है। तो मैं OTP कॉपी करता हूँ। तो आप अपना ईमेल चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको एक OTP आया होगा। OTP चेक करने के बाद आप उसको यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट करिए। फिर यहाँ पर आपको ये भरना है, आप इस वेरिफिकेशन कोड को लिखिए जो कि है BIHVNAL। तो इसके करने के बाद आपको सबमिट OTP करना है। यू अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट वेरिफिकेशन था वो पूरा हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अपना जो रजिस्टर ईमेल थी वो इंटर करनी है और पासवर्ड इंटर करना है। तो यहाँ पर मेरी डिटेल्स सेव थी, मैं ये भरूँगा। और तो कैप्चा कोड भरने के बाद आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर बहुत परेशानी हो रही है ये कैप्चा कोड वेरिफिकेशन में, क्योंकि इस बार बहुत नए कैप्चा कोड है और काफ़ी दिक्कत कर रहे हैं। उसके बाद ये करने के बाद आपको लॉगिन करना है, और जब आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपकी ये कुछ बेसिक डिटेल है। अगर आपको हेल्प डेस्क पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की जो हेल्प डेस्क है वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
फिर बाकी आगे का फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर करना है जो येलो कलर का बॉक्स है कंप्लीट प्रोफाइल पे। तो इस बार आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको अपना नेम, जो आपकी पर्सनल डिटेल है वो भरनी है, नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। फिर आपको अपना जेंडर चूज़ करना है, जैसे मेल। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, और फिर ये खुद ही आ जाएगा यहाँ पर। फिर कैटेगरी में अगर आप जनरल से हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भी दूसरी कैटेगरी से, जैसे ये है आप ओबीसी से, तो सबको पहले आपको यहाँ पर ये करना कि इज़ योर कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू आफ्टर 31 मार्च 2021, तो आपको यस नो करना है। और अगर आप नो करते हैं तो फिर आपको ये नोटिस आएगा, तो आपको फिर से एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। और जैसे जो बाकी के जैसे एससी है तो उस पर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर, जो आपका सर्टिफिकेट होगा उस पर आपका सर्टिफिकेट नंबर और एक इशू डेट होगी वो आपको भरनी है। और AWS में भी सेम है कि अगर आपका वो 31 मार्च के बाद का होना चाहिए जो आपका वो सर्टिफिकेट है, और एनुअल फैमिली इनकम, बस ये लिख के आपको आगे कंटिन्यू करना है। फिर आपका जो ईमेल होगा, यहाँ पर आप अगर दूसरा ईमेल डालना चाहते हैं आप वो रख सकते हैं, और आपका मोबाइल नंबर और आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड लिखना है, ब्लड ग्रुप आपका, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है। फिर उसके बाद आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के निवासी है तो यस। फिर आप अपना रिलीजन लिखिए जो भी आपका होगा। फिर उसके बाद अगर आप अनमैरिड है तो सिंगल लिखिए, मैरिड है तो मैरिड पर क्लिक करिए नीचे। फिर प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल्स, यहाँ पर आप अपने गांव का नाम या फिर अपने शहर का नाम लिखिए जहाँ आपका जन्म स्थान है। फिर कंट्री इंडिया, स्टेट जो भी आपका उत्तराखंड या हिमाचल उत्तर प्रदेश, और फिर यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट। फिर फैमिली डिटेल्स में आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम। गार्जियन नेम में कोशिश करिए अगर आपका श्रीनगर में या फिर कैंपस के आसपास जो रहता है आप उसका नाम लिखिए, और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में भी उसी का ही नंबर दीजिए। फिर उसके बाद फैमिली इनकम, फैमिली इनकम अगर आप AWS से भर रहे थे तो तब आपको यहाँ पर फैमिली इनकम वाला वो आएगा, नहीं तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल। या फिर उसके बाद आपको अपनी फैमिली इनकम बतानी है अप टू 8, ये ईयरली है। फिर उसके बाद HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इफ़ एप्लीकेबल, ये आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कराने के लिए है। अगर आप PG के कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं यानी MA MSc में, और आपके चांसेस हैं कि आपने जो अपना BSc या ग्रेजुएशन है वो यूनिवर्सिटी से किया हो किसी HNB से, तो आप यस करेंगे तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम ऑफ HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट या कॉलेज, अगर आपने HNB की कैंपस से लिखा है तो आप लिखिए स्कूल ऑफ साइंस HNBGU बिरला कैंपस। फिर आप जिस प्रोग्राम में थे BSc, फिर आप ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, आप जिस ईयर में आपने एडमिशन करा था सॉरी। फिर अगर आप जैसे न्यू स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पर नो करना है, क्योंकि फिर आपको एक नया रजिस्ट्रेशन मिलेगा। जैसे जो अभी 12th के बाद जो डायरेक्ट BSc में कर रहे हैं एडमिशन, तो उनको यहाँ पर नो करना है। फिर अदर कैटेगरी या कोटा, पर्सनल विद, अगर आप फिज़िकली डिसेबल्ड है तो आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, अगर आप नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल करना है। अगर है तो जिस भी तरीके का आप है तो डिसेबिलिटी परसेंटेज और जो भी होता है वो आप सभी लिख दीजिए। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सन नॉट एप्लीकेबल अगर हो तो यहाँ पर, और आपको अपनी सभी डिटेल्स इस बार देनी पड़ेगी फिर, क्योंकि ऑनलाइन में इस बार पूरा जो सिस्टम है वो ऑनलाइन है। फिर उसके बाद डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है तो यस लिखिए, अगर नहीं है तो नो। फिर एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस, यहाँ पर आपको अगर कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर या फिर कुछ भी आता है तो आपको वो एड्रेस देना, आपका एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सभी चीज़ें। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी वही है तो आप यहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स भी, क्योंकि अगर आपकी कोई भी फीस रिफ़ंड आती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को अपनी बैंक पासबुक की फ़ोटो कॉपी करवा के सबमिट कराने में, और
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपकी जो डिटेल है वो पहले यूनिवर्सिटी के पास रहेगी, इससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आपको इफ़ यू डोंट हैव योर ओन बैंक अकाउंट प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ योर पेरेंट्स बैंक अकाउंट वेयर यू वुड लाइक टू रिसीव द रिफ़ंड इफ़ एनी। अगर आपको कोई भी रिफ़ंड जैसे आपकी फ़ीस अभी ज़्यादा पड़ी, अगर आपको जो फ़ीस रिफ़ंड होती है, जैसे मैंने आपको बताया भी था रिफ़ंडेबल फ़ीस होती है, वो आपको यहाँ मिलेगी। इसको करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। मैं अपनी ये सभी डिटेल भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पर करोगे तो आपके पास जो आपने डिटेल भरी है उसका पूरा वो आएगा। तो आपको चेक करना है कि आपकी सभी डिटेल सही है कि नहीं है। और सबसे लास्ट में आपको आपका अकाउंट नंबर और वो लिखा आएगा, तो आप उसको भी वेरीफाई करा लें कि वो सही है। अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो सबसे लास्ट में यहाँ पर अपडेट लिखा हुआ है, आप यहाँ पर अपडेट कीजिए। फिर उसके बाद जो भी आपको चेंजेस करना है वो सही होने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। जब आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर आपसे कुछ अदर्स डिटेल पूछी जाएगी आपकी। डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर कंटिन्यूस और इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन। क्या अगर आपको कोई ऐसी परेशानी है तो आप यहाँ पर यस कीजिए और यहाँ पर उसके बारे में लिखिए कि आपको कौन सी ऐसी परेशानी है। नो है तो आप नो करिए। और अगर यहाँ पर लिखा हुआ कि अगर आपने कभी भी एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम कैंप या फिर एनसीसी सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप यस करिए। फिर आपको यहाँ पर ये अपनी डिटेल भरनी है। फिर उसके बाद अगर आपके पास नहीं है तो नो करना है। हैव यू पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अगर आपने किया है तो आप यस करिए। और जो भी आपका लेवल ऑफ अचीवमेंट है कि आपने ये यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर अपने हिसाब से चुन सकते हैं। अगर आपने नहीं करा है तो आप नो करिए। फिर उसके बाद लैंग्वेज यहाँ पर लिखा हुआ है लैंग्वेज और रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग। जैसे आप हिंदी है, आप हिंदी रीड भी कर सकते हैं, राइट स्पीकिंग हिंदी भी है। या फिर अगर आपकी कोई और अदर लैंग्वेज है जिसको आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं तो आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर जब आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे फिर यहाँ पर वो आपकी सभी जो भी डिटेल आपने अभी भरी है उसको बताएगा। अगर आपको लगता है कि ये कहीं पर गलत है तो आप ये अपडेट का ऑप्शन है, यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सभी ठीक है तो आप नेक्स्ट कीजिए। फिर यहाँ पर आप ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आपको अपना सभी चीज़ अपलोड करना है। तो एक बार देख लेते हैं क्या इंस्ट्रक्शन है इमेज या फ़ोटो डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के। तो सबसे पहले डिजिटल फ़ोटो एंड सिग्नेचर आर रिक्वायर्ड इन, ये है जो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आपको ये इस फॉर्मेट में नहीं आता है तो यहाँ पर एक आई टैब में कुछ देर बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपको अपना फ़ोटो का साइज़ कैसे कम या ज़्यादा करना है। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट फ़ाइल करना है। फिर ये फाइल्स में जाइए और जो आपकी फ़ाइल होगी आप उसको रिसेंट में रखिए। जैसे यहाँ पर एक मैंने ब्लैंक प्रोफाइल पिक्चर रखी हुई है, नॉट एन एक्सेप्टेड फाइल फॉर्मेट। देखिए इसका फाइल फॉर्मेट जो पीएनजी में है ये नहीं होगा, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। तो मैं दूसरी फ़ाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। फाइल से यहाँ पर आपको ये साइड में लिखा हुआ भी आ रहा है, ये पीएनजी है, ये जेपीजी है। यहाँ पर एक कोई भी एक रैंडम फ़ोटो है, स्टार्ट अपलोड। फिर यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर एक ये मैंने क्वेश्चन की फ़ोटो थी, ये अभी पड़ी हुई, मैंने वो अपलोड करी हुई। तो इसी तरीके से आपको अपनी बाकी की सभी जो भी डिटेल्स है वो सब अपलोड करनी है। फिर यहाँ पर आपको सबमिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जब आप सबमिट प्रोफाइल पर क्लिक करोगे, अभी यहाँ पर आपने किया होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है सबमिट द प्रोफाइल इम्पॉर्टेंट, नो मॉडिफिकेशन इज अलाउड वन प्रोफाइल इज सबमिटेड। आपने अगर एक बार सबमिट कर दिया तो आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आप प्लीज़ पहले ही जो भी एक बार कंफर्म कर ले कि आपका ये सब सही है कि नहीं है। तो मैंने कंफर्म कर लिया, इसके बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर रहा हूँ। प्रोफाइल डिटेल, तो आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल डिटेल यहाँ पर से देख सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोग्राम सिलेक्शन। अब इसके बाद आपको प्रोग्राम सिलेक्शन करना है कि आपने किस में एडमिशन लेना चाहते हैं। प्रोग्राम लेवल, अगर आप पीएससी में हैं जैसे,
तो बैचलर या फिर अगर आपको पीजी में एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पर, जैसे अगर आपको बीए बीएससी में लेना है तो आप ये करिए। अगर आपको एमए एमएससी या फिर डिप्लोमा में करना है तो आप ये करिए। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे एमएससी एमए ये करना है तो आप ये कर लीजिए। डिप्लोमा के लिए ये, पोस्ट अंडर ग्रेजुएट के लिए ये, डिप्लोमा के लिए ये, और एमएससी के लिए। तो बीएससी के लिए करना है जैसे, तो आप प्रोग्राम सेलेक्ट करिए। तो प्रोग्राम मुझे बैचलर ऑफ साइंस से ढूंढना है, तो आप नीचे सर्च करिए बैचलर ऑफ साइंस बायो ग्रुप। बैचलर ऑफ साइंस आपको यहाँ पर सब अलग अलग मिलेंगे। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यहाँ पर इसके नीचे कैंपस का नाम भी लिखा है, जिससे कि इस बार बच्चों को थोड़ा सहूलियत होगी। तो बायो ग्रुप में है तो उस पर क्लिक करिए। फिर डिफ़ॉल्ट कैंपस, तो आप मेन कैंपस जो लेंगे वो श्रीनगर ही लेंगे। फिर प्रेफरेंस लेनी है अब आपको कि आपको सब्जेक्ट कौन कौन से चाहिए, जैसे बायोलॉजी जूलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। इस सबसे पहले आप बायोलॉजी जूलॉजी, बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री। फिर सेकंड प्रेफरेंस आपको क्या चाहिए, आप सेकंड में यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी, या फिर आप अपने हिसाब से जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसको रखिए। फिर फोर्थ नंबर पे रखिए आप केमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी रख लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी से अच्छा है, फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। फिर वैसे ही अगर आपको एमएससी के लिए देखना है तो एमएससी में पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर करना है। प्रोग्राम चुनना है कि जो मास्टर ऑफ साइंस है, जैसे मास्टर ऑफ साइंस में आप और नीचे नीचे जाएंगे, फिर मिलेगा आपको यहाँ पर मास्टर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स। फिर डिफ़ॉल्ट कैंपस आपको यहाँ पर श्रीनगर चुनना है। फिर प्रेफरेंस, फिर अब यहाँ पर आपको प्रेफरेंस अपने कैंपस की प्रेफरेंस रखनी है कि आपको कौन सा। फिर सबसे फर्स्ट पर आपको श्रीनगर, सेकंड पर आप पौड़ी कर सकते हैं, और थर्ड नंबर पर आप टिहरी। ये करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। तो जो ये फॉर्म भर रहा था मैं, ये बैचलर का था, तो मैं इसको फिर से करेक्ट कर लेता हूँ। और अगर आपको किसी दूसरे अलग अलग कैंपस में भरना है तब आपको यहाँ पर, जैसे बायो ग्रुप का है तो आपको यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस बायो ग्रुप टिहरी। अगर आपको बायो एक श्रीनगर का भर लीजिए आप। फिर डिफ़ॉल्ट कैंपस श्रीनगर। अगर आपको अगर आपको लगता है कि यार मुझे किसी और कैंपस में भी ट्राई करना चाहिए तो आप यहाँ से दूसरा कैंपस भी चूज़ कर सकते हैं। फिर आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको जो जो सब्जेक्ट चाहिए आप वो चूज़ कर सकते हैं। ये मैं फिर से करेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको बताएगा आपने ये डिटेल करा है, अगर आपको अपडेट करना है आप अपडेट करिए, फिर नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद ये पर्सनल डिटेल्स आएगी आपको, ये नेक्स्ट करिए। फिर उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स, फिर अब आपको यहाँ पर अपनी एकेडमिक डिटेल, क्लास 10 पासिंग ईयर, तो क्लास 10 का आपका जो पासिंग ईयर होगा आपको वो भरना है। फिर आपको क्लास 10th में परसेंटेज क्या है। इफ़ मार्क्स इन CGPA प्लीज़ कन्वर्ट टू इक्विवेलेंट परसेंटेज एज यूर। अगर जैसे आप CPSE बोर्ड से थे, आपके 10 CGPA है, तो आपको उसको मल्टीप्लाई करके 9.5 या 9.5 से मल्टीप्लाई करके जो भी आपको परसेंटेज बनता है आपको वो लिखना है यहाँ पर। फिर उसके बाद क्लास 10th नेम ऑफ यूर स्टूडेंट, यूर स्टूडेंट आपने जहाँ से अपना इंस्टीट्यूशन यानी जो आपका स्कूल का नाम था वो आपको लिखना है, जैसे गुरु रामराय नवोदय KV, उस हिसाब से। फिर बोर्ड कौन सा था वो आपको लिखना है, CBSE या फिर उत्तराखंड बोर्ड। फिर उसके बाद जो भी आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरना है, और क्लास 10th में जो भी आपकी डिवीज़न बनी थी वो। फिर क्लास 12th और इक्विवेलेंट, जैसे बहुत से स्टूडेंट पॉलीटेक्निक करते हैं बीटेक के कोर्स के लिए, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है क्लास 12th स्टूडेंट। अगर आप पास हो चुके हैं तो आप पास करिए। फिर पासिंग ईयर
पासिंग ईयर आपका जो भी है वो पासिंग ईयर, और आपके अगर बेस्ड ऑन 5 सब्जेक्ट, तो इसमें आपको अपने केवल 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लिखने हैं, वो लिखिए। फिर आप अपने जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर भर लीजिए, आपके स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम। हैव यू पास क्लास 12th विद मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर नो है। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे तो आप यस लिखेंगे, नहीं तो आप नो करिए। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। एकेडमिक डिटेल कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट कीजिए। फिर अदर्स डिटेल जो आपने भरी थी अभी, ये सभी डिटेल कंफर्म करने के लिए आएगा। डू यू नीड है हॉस्टल, अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो यहाँ पर आप यस करिए। डू यू हैव इलनेस विच इज रिक्वायर, तो फिर यहाँ पर आपको नो करना होगा। फिर यहाँ पर आप आगे हॉस्टल का फॉर्म भी यहीं पर ही है, आप आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से। अगर आपको हॉस्टल नहीं चाहिए तो आप नो करिए। फिर सेव एंड नेक्स्ट। फिर अदर डिटेल, ये उसका कंफर्मेशन है। फिर नेक्स्ट। फिर अपलोड्स में जो भी चीज़ें आपने अपलोड करी थी वो सभी यहाँ पर आएगी। फिर अभी यहाँ पर आपको 10th और 12th का अपलोड करना है, अभी तक आपने वो अपलोड नहीं करा था। जब आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर आपको सभी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपका QR कोड भी बना हुआ आएगा। आपकी सभी डिटेल्स, जो भी आपकी डिटेल, सब A to Z सभी डिटेल आ जाएगी। और एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखना, जो ये है आपकी 10th और 12th की जो भी, अगर आपके सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग है तो उन दोनों को एक साथ अटैच करना है, तब उनकी एक कॉपी बना करके वो अपलोड करना है। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट में वो स्टूडेंट कर सकते हैं जो MSc के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनकी डिग्री नहीं आई है मेन, तो वो प्रोविजनल के उस पर कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको करना पे फी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये डिटेल बताएगा और ये है 80 रुपये। वेरीफाई द डिटेल्स बाय क्लिकिंग ऑन द चेक बॉक्स। यहाँ पर आप अपनी सभी डिटेल्स को चेक कर लीजिए। यहाँ पर सभी पे आपको यस यस करना है। फिर उसके बाद होम, अगर आपको बाद में पे करना है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। अगर आपको अभी करना है तो पेमेंट गेटवे 1 पे यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये पेज रिफ़्रेश नहीं करना, आप ये बहुत ध्यान रखिए। ये यहाँ पर ये क्रेडिट कार्ड चूज हुआ तो यहाँ पर आपको ये डेबिट कार्ड करना है। तो यहाँ पर आप अपने कार्ड की नंबर और जो ये सब चीज़ें हैं ये सब सबमिट करने के बाद आप मेक पेमेंट कर देंगे। मेक पेमेंट करने के बाद आप थोड़ा देर रुकिए, क्योंकि थोड़ा टाइम लेता है ये प्रोसेस होने में। तो ऐसे करके आप अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। मैं अभी फ़ीस पे नहीं करूँगा, तो मैं जाऊँगा होम पे लेटर। तो यहाँ पर अगर आप फिर दूसरे कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी डिटेल सभी सेव है, आपको बस यहाँ पर से अप्लाई नाउ पे करना है फिर से। फिर तो जब आप यहाँ पर अपनी फ़ीस पेमेंट कर दोगे, यहाँ पर आपको अपना एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा और आपकी जो फ़ीस रसीद है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो जिस तरीके से एडमिशन फॉर्म के बारे में आगे की कार्यवाही होगी मैं आपको बताते रहूँगा, और आप इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।